नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन एजुकेशन हब में। आज का वीडियो बीपीएससी से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना के संदर्भ में है। बीपीएससी टीआरई 3.0 की अगर हम लोग बात करें तो एक गाना आपने सुना होगा, इंतहा हो गई इंतजार की। तो वास्तव में बेटा बीपीएससी के जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए रिजल्ट की अब इंतहा हो चुकी है। जितना तेजी से बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 का रिजल्ट और ज्वाइनिंग हुई थी, उसको देख के मुझे और सभी जितने हमारे टीचर्स हैं और जितने एस्पिरेंट्स हैं उनको सबको ये लग रहा था कि टीआरई 3.0 की ज्वाइनिंग भी इसी तरीके से होगी और इस साल में टीआरई 4.0 भी हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये खबरें निकल के आ रही थी कि दिसंबर तक टीआरई 5.0 भी कराने की उम्मीद है बिहार सरकार की। लेकिन कुछ ऐसे मामले निकल के आ रहे हैं जिनकी वजह से टीआरई 3.0 का रिजल्ट जो होता है बार बार अटक रहा है, बार बार उसकी डेट बदली जा रही है। अभी तक ये बोला जा रहा था कि टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट था वो आपका 6 सितंबर से पहले तक जारी करने का उद्देश्य है बीपीएससी का। लेकिन अब ये तिथि भी गलत हो चुकी है और अब रिजल्ट में और देरी होगी। क्यों देरी होगी इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, देरी का रीजन है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बिहार में एक कास्ट होती है जिसका नाम है तांती, या कहीं कहीं पे इसको ततवा भी बोला जाता है। वहां की एक कास्ट है बिहार स्टेट की। अब दिक्कत यह है कि जब टीआरई 3.0 को कंडक्ट कराया गया तो उस टाइम पे इनको रखा गया था शेड्यूल कास्ट में, एससी में। अब एससी में रखा गया, फिर ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये एससी में नहीं आएंगे, इनको पहले जिस कैटेगरी में रखा जाता था उसी में दोबारा से रखा जाएगा। तो अब ये एससी में ना जाकर के दोबारा से किस में आ जाएंगे? एक बिहार में कैटेगरी होती है ईबीसी, ओबीसी नहीं, ईबीसी। ईबीसी का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, यानी अति पिछड़ा वर्ग जिसको हम लोग बोलते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ओबीसी होता है अदर बैकवर्ड क्लास। तो इनको एससी यानी शेड्यूल कास्ट से हटा करके दोबारा से ईबीसी में रखने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब सीधी सी बात है, जब इनका रिजल्ट बनाया गया होगा तो शेड्यूल कास्ट के बेस पे बनाया गया होगा। अब इन बच्चों, ऐसा तो है नहीं कि आपका रिजल्ट जनरल का पहले जारी कर दिया जाएगा फिर ओबीसी का, ना, सारी कैटेगरी के रिजल्ट एक साथ जारी किए जाएंगे। तो जब कुछ बच्चों की कैटेगरी ही बदल गई है तो सीधी सी बात है उनका रिजल्ट भी कैसा हो जाएगा? नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी अमान्य हो जाएगा। अब इनका दोबारा से रिजल्ट बनेगा ईबीसी के अकॉर्डिंग, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ईबीसी के अकॉर्डिंग जब रिजल्ट बनेगा, अब दिक्कत ये आ रही है डेट वाली। जो डेट दी है बीपीएससी ने वो बहुत गलत दी है। गलत क्या दी है? बीपीएससी ने कहा है कि 23 सितंबर 2024 तक नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्या? कि बीपीएससी ने कहा है कि अब जब शेड्यूल कास्ट वालों को एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में डाला जाएगा तो इनसे कहा है कि आप अपना नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट हमको जमा करिए, तब हम आपकी कैटेगरी को बदलेंगे और आपका रिजल्ट भी चेंज करेंगे। अब वो सर्टिफिकेट सबमिशन की जो डेट दी गई है, यानी वो 23 सितंबर 2024, 23 सितंबर तक वो सिर्फ सर्टिफिकेट ही जमा करेंगे ईबीसी वालों का, जो शेड्यूल कास्ट से दोबारा उठा के रखे गए हैं। ठीक, अब सीधी सी बात है, जब 23 सितंबर तक सर्टिफिकेट जमा होगा तो ऐसा तो है नहीं कि 23 की रात में रिजल्ट बनाया 24 को जारी कर दिया। उसके बाद रिजल्ट आने में कम से कम 10 से 15 दिन का समय आपको आराम से लगेगा। तो अगर हम लोग रिजल्ट एक्सपेक्टेड बात कर सकते हैं, हालांकि 100% मैं नहीं हूं, जिस तरीके से बीपीएससी रोज अपने नए नए लेटर निकाल रहा है, रोज रोज नए नए नोटिस निकाल रहा है, उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट अब अगर इस कह सकते हैं आपके एटमॉस्फेयर को, इस सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों को देखा जाए तो आपका रिजल्ट जो है उसके चांसेस हैं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आने के चांसेस हैं। अब यहां पे सवाल आता है कि इसका टीआरई 4.0 पे क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। बीपीएससी जब तक अपना टीआरई 3.0 की ज्वाइनिंग नहीं करा लेगी तब तक वो टीआरई 4.0 की प्रोसेस को आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब 3.0 में ज्वाइनिंग हो जाएगी तब पता चलेगा कितनी सीट्स फिल हो गई हैं, कितनी सीट्स वैकेंट रह गई हैं। जो सीट्स आपकी खाली रह जाएंगी उनको टीआरई 4.0 में ऐड करके रोस्टर निकाला जाएगा।
ठीक, तो सबसे पहले जो दिक्कत आ रही थी वो आपके 65% और 50% वाली आ रही थी कि 65% रिजर्वेशन खत्म करके 50% दिया जाए। अब जो दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से रिजल्ट फंस रहा है वो आपका ये तांती और ततवा वाला पेच जो था वो फंस गया था। हालांकि उसका सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया, लेकिन इसको अप्लाई करने में 23 सितंबर तक के लिए बीपीएससी को टाइम चाहिए। उसके बाद आपका फर्स्ट वीक में रिजल्ट आने की उम्मीद है। जब फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में रिजल्ट आने की उम्मीद है तो टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन में आप मान के चल सकते हैं कि ये आपका कहीं ना कहीं लास्ट वीक अक्टूबर में या फिर 15 अक्टूबर, 15 और लास्ट वीक अक्टूबर, इसके बीच में आपका जो रिजल्ट 4.0 का नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा सकता है। हालांकि ये बात श्योर है कि 4.0 बीपीएससी इस साल कराएगा नहीं। अगर करा पाएगा तो नोटिफिकेशन तो आपको निकाल ही देगा। क्यों? क्योंकि अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव है और चुनाव से पहले सरकार किसी भी कीमत पर इस भर्ती को पूरा करना चाहती है। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी थी टीआरई 3.0 के रिजल्ट से संबंधित में। और इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब